हेलो हेलो अभिषेक, मेरा नाम अजय है और आज की वीडियो में जाने वाले हैं डाट में वायर के बारे में कि वायर होता क्या है और इसके सिंटेक्स कैसे बनाते हैं और इसका यूज करके हम लोग मल्टीपल एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं। कल इसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअली हमारा वायर होता क्या है। तो वायर एक हमारा कीवर्ड होता है जो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए होता है। जब वायर कीवर्ड के द्वारा हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो फर्स्ट अब जो वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं, तो जब हमें रीअसाइन करना होता है तो उसी टाइप के वैल्यू हम लोग उसमें रीअसाइन कर सकते हैं। यानी कि कोई मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई इंटीजर वैल्यू हम स्टोर कर दिए किसी वेरिएबल में फर्स्ट टाइम, तो आप लोग चाहते हैं कि ये उसमें स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू हमें रीअसाइन करना, तो इस तरह से पॉसिबल नहीं होता है। इंटीजर वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे तो इंटीजर वैल्यू हम लोग रीअसाइन भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसका सिंटेक्स कैसे बनाते हैं। तो सिंटेक्स इसका आता है वायर वायर कीवर्ड, उसके बाद में वेरिएबल है, उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद में वैल्यू। और हम देखते हैं कि कैसे एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर बना है वायर कीवर्ड एक वेरिएबल बना है जिसका नाम क्या है, मेरा नेम है, और उसमें वैल्यू हम यहाँ पर रामन को स्टोर कर दिया। उसके बाद दूसरा वेरिएबल बना है जिसका नाम एज है और उसमें वैल्यू स्टोर कर दिया। अब नेम को प्रिंट कर दे तो आउटपुट हमारा 1 दे देगा, एज को प्रिंट कर तो आउटपुट हमारा दे देगा 23 दे देगा। ये डबल में तो डबल में ही दे देगा। इसमें रीअसाइन वाला नहीं बना है। अब हम लोग देखते हैं कोई इडियट को ओपन करके और कैसे वेरिएबल बना सकते हो, और रन का भी हम लोग को दिखाएंगे कि किस तरह से हमारा आउटपुट आ रहा है, और ये भी दिखाएंगे कि हम लोग रीअसाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि डाट इडियट को अपने ओपन करते हैं। आप लोग जाने कि हम अभी यूज कर रहे हैं डाट पैड को है ऑनलाइन एडिटर वाला, तो फिर से उसको ओपन कर लिए और इसको लिख देते हैं वाइड मेन। उसके बाद में वाइड कीवर्ड के द्वारा हम यहाँ पर वेरिएबल स्टोर कर देते हैं और इसको पहले प्रिंट करते हैं, तो रन कराते हैं। देखिए मेरा रन हो चुका है, आउटपुट आ गया मेरा 10। अब चाहते हैं दूसरा वेरिएबल बना, मान की कोई नेम हम ले लेते हैं हमके स्ट्रिंग मान लीजिए रामन, इसको प्रिंट कराते हैं तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर नेम, यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा लिखा गया है, दूसरे क्या करते हैं उसको रिमूव कर दिए। अब इसको रन कराते हैं। ये हमारा एरर है, क्योंकि प्रिंट का स्पेलिंग हमारा क्या है, रॉन्ग। बी की जगह पर क्या होगा, मेरा एन होगा। हाँ, एक बात यहाँ पर हम बताना चाहते हैं, ये देखिए फिर से हम बैक आ जाते हैं। यहाँ पर बी है ना, तो इसको एक बार फिर से रन करते हैं उसी को। ये देखिए जब भी हम लोग डाट पर में कोई रन करा है, कोई भी कोड हमारा हो सकता है, किसी भी स्पेलिंग फॉर लूप हो सकता है, या कोई भी हमारा लूप्स हो सकता है, या फंक्शन हो सकता है, या कोई वेरिएबल हो सकता है, या ऑपरेटर्स हो सकता है। तो इसमें जब भी हमें एरर को हमें चेक करना होगा ना कि हम कैसे एरर को हम सोल्व कर सकें, तो पहला कि हम लोग इसको पढ़ के कर लेंगे। और यदि आपको ये जो एरर यहाँ लिखा हुआ वो नहीं समझ में आया, तो सबसे ये तरीका है कि हमारा जो कैप दिख रहा है, जहाँ जहाँ कैप लगा ये समझ वहीं पे क्या है, हमारा एरर शो होने वाला है। एरर वहीं पर हमारा शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंट पे ये हमारा क्या है, स्पेलिंग यहाँ पर गलती था, इसलिए हमारे रहा यहाँ भी दिखा रहा होगा। यहाँ पर क्या कर दे, इसको एंड कर दिए। अब इसको रन करके देखिए हमारा एरर शो हो जाएगा और आउटपुट भी आ गया मेरा। अब मान लीजिए कहीं हम एक सेमी का रिमूव कर देते हैं, देखिए इसको रन करते हैं। ये मेरा देखिए ये कैप हमारा आ गया, शो होना स्टार्ट हो गया। ये बोल रहा है क्या यहाँ पर कि जब हम रमन स्टोर करते हैं उसके बाद में क्या है, सेमी का हम नहीं दिए, इसीलिए से यहाँ पर यहीं पे हमारा क्या आ रहा है, ये कैप शो कर दिए। जैसे हम यहाँ पर कर दिए, इसको सेमी कॉलन दे दिए, तो हमारा क्या हो गया, एरर शो हो जाएगा। अब हम देखते हैं रीसेंड कैसे करते हैं। तो हम एक ही वैल्यू इसमें रखने वाले हैं, इसको रिमूव कर दिए और इसको भी रिमूव कर देते हैं और इसके बाद फिर से रन करते हैं। और हमें रीसेंड करना है। आप लोग पहले ही पता है कि जिस टाइप का वैल्यू हम लोग फर्स्ट टाइम
में हम लोग वैल्यू को असाइन करें, उसी टाइप के वैल्यू हम लोग रीसेट करेंगे। तो पहले हम रन करके चेक करते हैं। मान लीजिए कि पहले वैल्यू है यहाँ पर असाइन किया गया है, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू यहाँ पर, मान लीजिए इंटीजर हम यहाँ पर ये रीअसाइन करना चाह रहे हैं। तो देखिए हमारी राज है, क्यों ये देखिए फिर से यहाँ पर कैप आगे शो हो ना, हमारा शो हो रहा है, तो यहीं पे हमारा क्या है, एरर है। अब यहाँ पर इसको भी पढ़ सकते हैं और इसको भी यहाँ पर इसको भी पढ़ सके, इरर शॉर्ट करते हैं। बोल रहा है क्या, ये वैल्यू ऑफ क्या है, टाइप इंटीजर, यानी कि हम लोग जो एक वैल्यू है, हम जो ये वैल्यू इंटीजर टाइप का जो वैल्यू है हमारा, उसको हम लोग असाइन नहीं कर सकते हैं। किस टाइप का वैल्यू, यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू। ये हमारा जो कैप्स हो रहा है, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर कैप वाला को देख रहे थे एक बार, क्या करेंगे हम इधर का और इसको रन करेंगे तो हमारा सोल्व हो जाएगा। तो जिस टाइप का हमारा वैल्यू यहाँ पर असाइन रहेगा, उसी टाइप का वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पर रीअसाइन भी करेंगे। इस तरह से हम लोग डिक्लेयर करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई डबल ले लेते हैं या ट्रू फॉल्स लेते हैं, पहले ट्रू। अब इसको एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये बोला है इसकी कि हम लोग ये जो वेरिएबल बनाया है, ये वैल्यू ऑफ टाइप बूल, यानी कि बूल टाइप का जो वैल्यू हम लोग असाइन नहीं कर सकते हैं। इसका टाइप क्या पहले से डिफाइन किया, स्ट्रिंग, और जो कि आप क्या इसको डिफाइन उसको क्या दे रहा है, तो बूलन टाइप का वैल्यू हम उसमें असाइन करेंगे। अभी कैप भी शो हो रहा है, यानी कि ये ट्रू जहाँ पर स्टोर है वहाँ पर, इसको क्या कर लेंगे, जैसे स्ट्रिंग करेंगे हमारा एरर क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वाई के वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और रीअसाइन करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू।